नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट 2026 के लिए डेट जारी हो चुकी हैं। नोटिफिकेशंस बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि एग्जाम डेट्स आज शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी कर दी गई हैं। इसका इंतजार हम पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। एग्जामिनेशन का जनवरी में एग्जाम के होने की जो डेट थी वो डाली गई थी पहले, जो आपकी नई शिक्षा आयोग की अध्यक्ष बनी थी, लेकिन किसी कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसकी वजह से इन डेट्स पर भी इफेक्ट आया। अब फाइनली हुआ क्या है कि आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनकी अध्यक्षता में ये फाइनल डेट जारी कर दी गई है, जो आपके उत्तर प्रदेश में जो होने वाली टीईटी परीक्षा है उसको होगी। अब देखिएगा कब होने वाली है। तो यहां पर आप नोटिस देख रहे हैं, जारी किया गया आज की बैठक के बाद में। तो ये नोटिस कहता है कि यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 जो है वो 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई, इन्होंने 3 दिन यहां पर रखे हुए हैं। हो सकता है कि इन्होंने 3 दिन रिजर्व करे हो इसके लिए। संभावित तिथि है, प्रस्तावित परीक्षा तिथि है, इन तीनों में से किसी भी दिन यह परीक्षा हो सकती है। कई बार क्या होता है कि हम एक ही डेट रिजर्व करके रखते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। तो इन्होंने इस बार 3 डेट्स यहां पर रिजर्व करके दी है। इन तीनों में से किसी एक दिन परीक्षा होना तय है। इसके बाद में आपको पता है 2027 में इलेक्शन है, तो सुपर टेट की नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगी इसके बाद में। तो आइए समझ लेते हैं पूरे यूपी टेट 2026 में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, और ये यूपी टेट का जो परीक्षा होता है क्या होता है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये जो परीक्षा है बेसिकली ये 2 लेवल पर आयोजित कराई जाती है। सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर, दूसरा आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर का लक्ष्य होता है कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक की योग्यता, और कक्षा 6 से 8 तक की योग्यता जो है पेपर 2 में चेक करी जाती है। अगर आप दोनों पेपर में एलिजिबल हैं तो आप दोनों पेपर दे सकते हैं। इसमें योग्यता क्या क्या चाहिए होती है और किस तरीके का पेपर आता है, उन पूरे चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो है 150 प्रश्न होते हैं टोटल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, साथ में 150 अंकों का ये प्रश्न पत्र होता है। 2.5 घंटे यानी 150 मिनट का ही समय आपको दिया जाता है, और इसमें सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको प्रदान किया जाता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसको लेकर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसमें पेपर 1 के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है, पेपर 2 के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर का पेपर होगा और कैसे आपको इसको देखना है। आप यहां पे ध्यान से देख रहे हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। एक भाषा आएगी, इसमें भाषा 1 और भाषा 2, ये आप अपने चॉइस के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार यहां पर चयन कर सकते हैं, जिसमें आपके 30-30 प्रश्न होंगे आपके 30-30 नंबरों के लिए। गणित जो आएगा वो 30 नंबर का आएगा, 30 प्रश्न होंगे। पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का आएगा, 30 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर इसमें 150 प्रश्न होंगे आपके, जो मैंने अभी पीछे दिखाया पैटर्न, और 150 मिनट का ही समय इसमें होगा आपको इसको करने के लिए। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं, पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 के जो अनिवार्य विषय है कक्षा 6 से 8 के लिए, वो बाल विकास शिक्षा शास्त्र है 30 अंकों के लिए, और हिंदी भाषा, और ये जो 2 भाषाएं होती हैं इसमें आप चयन कर सकते हैं। बेसिकली भाषाओं के अंदर आप अपनी चयन की, अपनी इच्छा की कोई भी भाषा यहां पे चूज कर सकते हैं। वैकल्पिक विषय कौन कौन से होते हैं, अब इसमें ना 2 स्ट्रीम आती हैं। एक तो वो होती हैं जो साइंस लेते हैं, जो मैथ एंड साइंस लेते हैं। एक होते हैं जो सोशल साइंस लेते हैं, यानी कि सामाजिक अध्ययन, कला वर्ग वालों के लिए सामाजिक अध्ययन होता है। 60 प्रश्न 60 अंकों के लिए सामाजिक अध्ययन के। अब और गणित और विज्ञान में जाते हैं तो विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए होता है 60 प्रश्न होते हैं 60 अंकों के लिए। तो टोटल मिलाकर आपके 150 प्रश्न का पेपर ये भी होता है, और 150 प्रश्न आपको दिए जाते हैं इसमें करने के लिए। ठीक है, चलिएगा अब आगे चल लेते हैं। इसके बाद बाकी चीजों को समझ, इसके सिलेबस का ना संक्षिप्त विवरण आपको दे देता हूं। सबसे पहले आता है बाल विकास शिक्षा शास्त्र। इसमें सीखने की प्रक्रिया होती है, शिक्षण विधियां होती हैं, बाल मनोविज्ञान होता है और कक्षा प्रबंधन होता है। इनसे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कंप्लीट सिलेबस की वीडियो हम जल्दी बनाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट की। भाषा 1 और 2 व्याकरण आते हैं, अपठित गद्यांश आते हैं, भाषा शिक्षण शास्त्र के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। इसके अलावा गणित की बात कर लेते हैं। गणित में संख्या पद्धति हो गई आपकी। संख्या पद्धति के अलावा गणितीय अवधारणाएं और ज्यामिति है, अलजेब्रा है, ये सब चीजों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, अर्थमेटिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब आपके गणित के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन में, आपके परिवार, भोजन, आवास, जल यात्रा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रश्न इसमें पूछ लिए जाते हैं। शिक्षा सामाजिक अध्ययन विज्ञान की बात करते हैं तो 6 से 8 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित विशेष सवाल होते हैं। ये आपके, अगर आप एसएसटी ले रहे हैं तो भी एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चंस आते हैं, एससीईआरटी आधारित क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप मैथमेटिक्स ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, तो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कक्षा 8 तक के। ठीक है, तो ये सिलेबस में आप ध्यान रखेंगे। कितने नंबर लाके आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप जो है
सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं, यानी 60% अंक प्राप्त करके आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण कर सकते हैं। 150 में मात्र 90 नंबर आपको चाहिए। अगर आप 55% अंक लेके आते हैं तो आरक्षित वर्ग में यानी ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में आप जो है 82 नंबर लाके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये इसका क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। इसमें आपको जब आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, एक प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है, सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। साथ के साथ में इसका उपयोग होता है जब आप सुपर टीटी यानी कि इसके आधार पर जो अन्य शिक्षक भर्तियां निकलती हैं उनमें आप अप्लाई करते हैं। जैसे सुपर टीटी की एक परीक्षा होती है जिसमें आप प्राथमिक शिक्षक बनते हैं, तो उसमें ये प्रमाण पत्र का उपयोग होता है। इसकी जो वैधता होती है, वैसे तो पहले इसकी 5 साल की वैधता थी, लेकिन अभी इसकी वैधता को लाइफ टाइम यहां पर कर दिया गया है। आजीवन इसकी वैधता यहां पर कर दी गई है। तो आजीवन लाइफ टाइम आप इसका यूज यहां पे कर सकते हैं। एक बार आपको क्वालिफाई करना होता है। यूपीटीटी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए क्या क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपके पास में ना प्रॉपर अध्ययन सामग्री होनी चाहिए, एनसीईआरटी की किताबें होनी चाहिए, और साथ में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चाहो तो नोट्स ले सकते हैं, आप चाहो तो टीचर से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है। अभ्यास के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न यहाँ रिपीट होते हैं और कई बार हूबहू क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट आप लगाइएगा, इससे आपका टाइम का मैनेजमेंट होगा, जिससे समय पे आप पेपर पत्र को कंप्लीट कर सकें। फोकस एरिया इसमें बाल विकास शिक्षण शास्त्र है आपका, और हिंदी में इसको करना अपेक्षाकृत आसान होता है। तो इन विषय पर अगर आप पकड़ बनाएंगे तो 150 में से आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, और स्पीड बनाने में भी ये हेल्प आपकी करेंगे यहाँ पर। तो ये एक आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण तिथियां इसमें क्या है जो आपको लोग ध्यान में रखनी है। यूपीटेट 2026 का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा। परीक्षा तिथियां आप याद कर लीजिएगा, 2, 3, 4 जुलाई 2026। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपके पास समय है, जनवरी का महीना अभी कंप्लीट होने वाला है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, पूरे 5 महीने आपके पास में है। 5 महीने प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो मान के चलिए इस बार सिलेक्शन पक्का है सुपर टेट की परीक्षा में, यूपीटेट पास करने के बाद में। तो 150 प्रश्न 150 मिनट के लिए होंगे। जनरल वालों को इसमें 90 नंबर चाहिए, आरक्षित को 82। स्नातक आपने कर रखा हो, बीएड आपने कर रखा हो, बीटीसी या डीएलएड आपने कर रखा हो। ठीक है, मिनिमम आयु जो होती है इसमें 18 साल होती है, और इसमें जो मैक्सिमम आयु होती है वो मेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो 18 साल से आप जो है इसके आगे के बड़े हैं, 18 साल से बड़े हैं, तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं और इस परीक्षा में आप हिस्सा ले सकते हैं। ऑफलाइन एग्जाम होता है, ओएमआर आधारित ये परीक्षा आपकी होती है यहाँ पर। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। देखो, अगर आप पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए आपके पास में जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आपने जो है डीएलएड कर रखा हो, डीएलएड आपने कर रखा हो, बीटीसी आपने कर रखी हो, और साथ में आपने जो है जो 4 साल का आपका कोर्स होता है एजुकेशन में, बीएलएड आपने कर रखा हो, तो आप जो है पेपर 1 में हिस्सा ले सकते हैं। और ये क्या होता है, आफ्टर 12th होते हैं कि आफ्टर 12th आपने ये सब कर रखा होगा तो पेपर 1 में आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा पेपर 2 की बात कर लेते हैं, जो 6 to 8 के लिए होता है। तो पेपर 2 के अंदर आपके, अगर आपने जो है डीएलएड कर रखा है तो आप पेपर 2 के अंदर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड वाले पेपर 2 के अंदर बैठ सकते हैं, और आपके बीएलएड वाले पेपर 2 के अंदर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो फायदा क्या है। जब आप टीचिंग एग्जाम्स देने जाते हैं ना 6 to 8 के लेवल के, यानी टीजीटी लेवल के एग्जाम, तो उसमें ना बीएड की बाध्यता होती है कि बीएड आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो मेरा सजेशन रहेगा आप पेपर 1 दीजिए, बीएलएड किया हुआ है तो पेपर 1 दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जब टीजीटी लेवल पर जाएंगे तो वहां बीएड की बाध्यता होगी, बीएड आपका मांगा जाएगा। क्लियर है, तो जो पेपर 2 वाले हैं वो लोग हैं जो बीएड करे हुए होते हैं, तो आप बीएड के बेसिस पर पेपर 2 को दे सकते हैं यहाँ पर। तो भाई ये चीजें हैं। आप ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन साझा करी जाती हैं, और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी। साथ के साथ आप मेरे साथ अगर ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। प्रिपरेशन ग्रुप्स में मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद में आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक ऐप पे हम आपकी प्रिपरेशन पूरी कराएंगे, तो आप हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं, और टेक्स्ट बुक ऐप के कोर्स को बाय करने के लिए इस नंबर पर मुझे कॉल या मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, थैंक यू। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।